तो आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के बारे में। तो यहाँ पर सिस्टम क्या है, आउट क्या है एंड प्रिंट एल क्या है। तो आप किसी भी जावा के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल को एक्सप्लेन करो। तो इसको हम एक जावा के प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्लास ले लेते हैं जिसका नाम हमने रख लिया टेम्प, और हमने यहाँ पर एक क्लास और बना ली जिसका नाम रख लिया डेमो। और हमने डेमो क्लास के अंदर एक शो के नाम से फंक्शन बना दिया जिसके अंदर हम एक इन टाइप का पैरामीटर पास कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट कर लिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर इस डेमो क्लास के शो को कॉल करना है, और हमें यहाँ पर हम उसके अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे इन टाइप का, और हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है। बट यहाँ पर हम जो अब कंडीशन लगाने वाले हैं कि यहाँ पर आपकी कंडीशन ये है कि आप फर्स्ट क्लास के अंदर डायरेक्टली डेमो क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते हो। कि हम फर्स्ट क्लास के अंदर डेमो क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते, कि फर्स्ट क्लास है वो खाली अपनी टेम्प क्लास को एक्सेस कर सकती है। ये हम अपनी तरफ से कंडीशन लगा रहे हैं। बट अपनी जो टेम्प क्लास है वो डेमो क्लास को एक्सेस कर सकती है। तो हम टेम्प को एक्सेस कर सकते हैं, और जो टेम्प क्लास है वो अपनी डेमो क्लास को एक्सेस कर सकती है। और हमें अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर इस डेमो क्लास के शो फंक्शन को कॉल करना है। तो अब ये काम करेंगे कैसे हम, कि हम डायरेक्टली तो डेमो क्लास को फर्स्ट के अंदर एक्सेस कर नहीं सकते। तो हमने टेम्प क्लास के अंदर यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल ले लिया ऑफ डेमो टाइप, डेमो डी। हमने यहाँ पर डेमो क्लास का रेफरेंस वेरिएबल ले लिया एक स्टैटिक। अभी आपने एक वेरिएबल लिया है, आपने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। अब हमें ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, तभी हम उसके शो फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया, और इसके अंदर हमने अपनी डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब देखो स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है। स्टैटिक ब्लॉक का यूज करके हम अपनी क्लास के जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं उनको डायनेमिकली इनिशियलाइज कर सकते हैं। और अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर या बोलो जावा के अंदर स्टैटिक ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो आपका कंपाइल टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। स्टैटिक ब्लॉक के अलावा जितनी भी चीज़ें आपकी है, चाहे वो नॉर्मल फंक्शन हो, स्टैटिक फंक्शन हो, किसी भी टाइप का आपका फंक्शन हो, या कोई भी चीज़ हो, सभी आपकी रन टाइम पे एग्जीक्यूट होती है। तो स्टैटिक ब्लॉक ही आपका एक ऐसा ब्लॉक है जो आपका कंपाइल टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही आपकी टेम्प क्लास कंपाइल होगी, तो कंपाइल टाइम पे ही आपका ये स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और अपना डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट है बन जाएगा। तो अब हम फर्स्ट क्लास के अंदर टेम्प क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा टेम्प डॉट। अब अपना जो डेमो क्लास का ये वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल, ये स्टैटिक वेरिएबल है। तो स्टैटिक चीज़ों को हम डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो हम टेम्प डॉट डी। अब देखो, अब जो हम फर्स्ट क्लास के अंदर टेम्प क्लास को यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे हम एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास को यूज़ करते हैं, तो ये वाली जो क्लास है, टेम्प वाली क्लास है, ये अपनी कंपाइल हो जाएगी। कि हम एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को यूज़ करते हैं, तो ये वाली क्लास आपकी कंपाइल हो जाती है, रन नहीं होगी। तो जैसे ही मैं अब फर्स्ट क्लास को कंपाइल करूँगा, तो जब फर्स्ट क्लास को कंपाइल करेंगे, तो यहाँ पर हम फर्स्ट के अंदर टेम्प क्लास को भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी टेम्प क्लास भी कंपाइल हो जाएगी। जैसे ही टेम्प क्लास कंपाइल होगी, तो कंपाइल टाइम पे ये आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अपना डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और ये अपना ऑब्जेक्ट है, उसकी आईडी है, वो इस वेरिएबल डी में जाके स्टोर हो जाएगी आपकी। तो लिखा हमने टेम्प डॉट डी, जिससे कि हमें डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और इस पे हम अपना ये
शो फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर एक वैल्यू पास कर देंगे, टेम्प डॉट डी डॉट शो। इसको रन करके देखें तो अपना 10 प्रिंट हो रहा है। अब देखो ये वाला सिंटेक्स आपको किसी सिंटेक्स से मिलता जुलता लग रहा है कि ये वाला सिंटेक्स और ये वाला सिंटेक्स दोनों सेम है कि हम टेम को सिस्टम से रिप्लेस कर दें, डी को आउट से रिप्लेस कर दें एंड शो को प्रिंट एल से रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पर जब हम टेम की जगह यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये अपनी क्लास हो सकती है सिस्टम, और ये डेमो डी की जगह आपका वेरिएबल होगा प्रिंट स्ट्रीम आउट, और ये हमारी है प्रिंट स्ट्रीम क्लास, और ये हमारा यहाँ पर है प्रिंट एल फंक्शन। तो यहाँ पर सिस्टम आपकी एक क्लास है और आपका जो ये आउट वेरिएबल है ये आपका प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो आउट को बोल सकते हैं आउट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास, और हम बोल सकते हैं कि अपना जो आउट है वो अपना सिस्टम क्लास का एक स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल है या स्टैटिक डेटा मेंबर है। और आपका जो ये प्रिंट एल फंक्शन है वो आपका प्रिंट स्ट्रीम क्लास का फंक्शन है, ना कि सिस्टम का। तो सिस्टम हमारे पास एक क्लास है और अपने सिस्टम क्लास का आउट एक स्टैटिक डेटा मेंबर है, और सेकंड अपना जो आउट है वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, एंड प्रिंट एल है वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिस्टम इज अ class in Java which is presented in the java.lang पैकेज। तो आपकी जो सिस्टम क्लास होती है वो java.lang पैकेज के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकंड हमारा है आउट। आउट इज अ स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ सिस्टम क्लास एंड रेफरेंस variable of print stream class which is presented in the java.io पैकेज। तो आपकी जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास होती है वो java.io पैकेज के अंदर होती है। देन नेक्स्ट हमारा है प्रिंट एल। तो प्रिंट एल इज अ मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास।